सबके बारे में वी विल डिस्कस. ओके, Sure, sir. and also we will do the installation. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One second. ओके, तो आपका जो जेनकिंस होता है, जेनकिंस क्या है? एक जेनकिंस आपका है एक जावा एप्लीकेशन. क्या है? एक Java. यस, जेनकिंस इज नथिंग बट अ जावा एप्लीकेशन. तो इसके लिए कंपलसरी अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको लगता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट या फिर जावा डेवलपमेंट किट. ठीक है, आपको ये लगता है तो कंपलसरी आपको जेडीके तो इंस्टॉल करना ही पड़ता है आपके मशीन में. ओपन जेडी के अंदर जेआरई ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ता है जेनकिंस पे. इज इट क्लियर? यस Yes. या सर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको कंपलसरी जावा सबसे पहले इंस्टॉल करने पड़ेगा, तभी आप जेनकिंस को इंस्टॉल कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, जेनकिंस की मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट होती है. मिनिमम या फिर रेकमेंडेड अगर रैम है, या फिर मिनिमम कम से कम आपको रैम चाहिए होता है 256 MB. कितना चाहिए होता है जेनकिंस एक रन करने के लिए? आपको कितना रैम चाहिए होता है? 256 MB. 256 MB. पर अगर आपकी जेनकिंस आप एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो और कम से कम आपके 10 to 15 मेंबर्स उस जेनकिंस को यूज करने वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हो 10-15 जॉब्स वगैरह जो है आपकी जो टास्क है एक साथ पैरेलली 10-15 चलने वाले हैं, तो कम से कम आपको 4 GB रैम चाहिए होता है. कितना चाहिए होता है? 4 GB RAM. ठीक है, तो देखो ये कैसे होता है उसके बारे में बताओ. देखो, हम क्या करते हैं जेनकिंस में, हम जॉब्स क्रिएट करते हैं. क्या क्रिएट करते हैं? यस, Job. जॉब. उस जॉब के अंदर क्या रहते हैं आपके मल्टीपल टास्क. एक टास्क हो सकता है या फिर मल्टीपल टास्क सीक्वेंशियली या पैरेलली इसके अंदर रन हो सकता है इस जॉब के अंदर. ठीक है, तो एक जॉब समझो ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है. ठीक है, ऐसे मल्टीपल मैं जॉब्स बनाता हूँ, मल्टीपल मशीन्स के लिए मल्टीपल मैं जॉब्स बनाता हूँ, या फिर एक ही मेरा जेनकिंस का मास्टर है उसके ऊपर मैं 5 जॉब बनाता हूँ. अगर ये चाहिए मुझे पैरेलली एग्जीक्यूट होने चाहिए, एक साथ ही 5 चलने चाहिए, तो हमेशा क्या होगा आपका रैम के ऊपर लोड बढ़ेगा, क्योंकि आप 5 प्रोसेसेस पैरेलली चला रहे हो. यस, राइट. Yes. यस, तो क्या होता है इसमें, ये रैम यूटिलाइज करता है. तो जितने ज्यादा जॉब्स आप बनाओगे और पैरेलली एग्जीक्यूट करोगे उतना आपको रैम की रिक्वायरमेंट होती है. एक अच्छे प्रोजेक्ट में कम से कम अगर जेनकिंस सर्वर यूज हो रहा है तो हम 8 GB रैम तो यूज करते ही है मिनिमम. इज इट क्लियर? और एल 16 GB ऑफ रैम. ये आपका कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन होता है. मेरे कंपनी में ये कॉन्फ़िगरेशन है. अभी हमारे पास 2 जेनकिंस सर्वर है, दोनों 16 GB रैम के ऊपर ही हमने डिप्लॉय किए, क्योंकि वहां पे मल्टीपल जॉब्स में पैरेलली एग्जीक्यूट करता हूं. इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. यस, इज इट क्लियर? तो ये मिनिमम इस पे आपका जेनकिंस चल जाता है. एक कंपनी में एक अगर आपका एक 10-15 लोगों का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो 4 GB इज इनफ, और 16 GB और 8 GB ऐसे आपका ये रैम होगा. इज इट क्लियर? या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन, तो 8 GB 2 कोर, 4 GB 1 कोर, 16 GB 4 कोर, ऐसा आपका मशीन होगा. इज इट क्लियर? Yes. यस, इज इट क्लियर? नाउ आपका जो जेनकिंस है ये विंडोज पे काम करेगा. ओके, ये लिनक्स पे काम करेगा, मल्टीपल डेबियन पे काम करेगा, उबंटू पे काम करेगा, सेंटोस पे काम करेगा, फेडोरा पे काम करेगा, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पे काम करेगा, मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स पे काम करेगा, मतलब सपोर्ट करता है. मैक पे काम करता है, डॉकर कंटेनर पे काम करता है, कुबरनेटिस क्लस्टर पे काम करता है, एनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये यूज हो सकता है. तो जेनकिंस सब जगह इंस्टॉल हो सकता है. इज इट क्लियर? यस, Yes. Yes, sir. क्या सब जगह इंस्टॉल आपका जेनकिंस हो सकता है. नेक्स्ट, आपका जो जेनकिंस है
इसके दो टाइप के रिलीज होते हैं, क्या होते हैं? दो टाइप के रिलीज। दो टाइप की रिलीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजेस इन, ऊपर से बता रहा हूँ, टू टाइप्स ऑफ रिलीजेस। फर्स्ट होता है LTS और 1 सेकेंड, हाँ LTS। दूसरा होता है वीकली। इनके स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो मैं आपको वो इसमें दिखा दूंगा। ओके, LTS का मतलब होता है लेटेस्ट स्टेबल रिलीज। क्या होता है? यस। और ये होता है वीकली रिलीज। तो हर वीक में एक जेनकिंस का वर्जन रिलीज होता है। इज इट क्लियर? यस, हेलो। क्या हर वीक में एक नया जेनकिंस का वर्जन रिलीज होता है? लेटेस्ट स्टेबल रिलीज मतलब हर 15 दिन में, हर 20 दिन में ये वाला एक रिलीज होगा। अब ये जो वीकली रिलीज है ये इट इज विद बग्स। क्या होता है इसके अंदर? क्या ज्यादा टेस्टिंग बिस्टिंग की नहीं रहती है, रिलीज करते जाते हैं, वो ट्रायल एंड एरर खेलते रहते हैं वो लोग। ठीक है, ये जो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज होता है इसमें मिनिमम बग्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनिमम यूज करने लायक है। देयर आर मिनिमम, होते भी होंगे बग्स तो वो हम देख लेंगे आगे, मतलब हम उसको रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, पर इसमें मिनिमम रिलीज होते हैं। महीने में एक बार ऐसी ये रिलीज होती है, तो ये स्टेबल, इसलिए उसको बोला गया है स्टेबल रिलीज। इज इट क्लियर? या दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उठाओ। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखो, आपका जो जेनकिंस है ये सपोर्ट करता है जावा का वर्जन 8, जावा 11 और जावा 17। पहले वो जावा 6 और जावा 7 को सपोर्ट करता था, अब उन लोगों ने ये सपोर्ट हटा दिया है। जावा 8 को भी अभी लेटेस्ट जेनकिंस अडेप्ट नहीं करता, इसको भी सपोर्ट नहीं करता। मैं पर पुराना वर्जन से मैं इसको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। कंपनी में आजकल तो यही यूज हो रहा है। अभी जैसे जैसे जावा 11 मार्केट में बढ़ रहा है, सब लोग जावा 11 के ऊपर जा रहे हैं। इसको भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? यस। और जावा 17 बहुत नया है, इसको कोई यूज नहीं करता, तो ये दोनों मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। इज इट क्लियर? यस, यस। ठीक है। अब देखो, जो जेनकिंस का लेटेस्ट स्टेबल रिलीज का जो अभी का वर्जन है, आई थिंक इट इज 346 ऐसा कुछ तो भी वर्जन है। ठीक है, ये जो वर्जन है ये जावा 8 पे नहीं चलता है। क्या होता है? यस, हेलो। ये जावा 8 पे नहीं चलता है, ये चलता है ओनली ऑन जावा 11। इट ओनली वर्क्स फॉर व्हाट? इट ओनली वर्क्स फॉर जावा 11। इज इट क्लियर? यस, हेलो। यस ठीक है, पर इसका जो पहले का वर्जन था, आई थिंक 243 ऐसा कुछ तो वर्जन था, वो वर्जन में दिखाऊंगा आपको एग्जैक्ट, मुझे अभी याद नहीं है। तो ये जो वर्जन है, ये वाला वर्जन, ये जावा 8 पे काम करता है। तो मैं इसको इसके साथ मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? और ये भी टेस्ट के लिए यूज करूंगा। आप क्या करो, ये वही जावा 8 का ही इंस्टॉल करो। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एप्लीकेशन है गेम ऑफ लाइफ, ये कंपाइल जावा 8 से होती है। किससे होती है? यस, जावा 8। ठीक है, वो एप्लीकेशन जो है वो जावा 8, फर्क नहीं पड़ता। आजकल कंपनी में जावा 8 है, ट्रेंडिंग है, अभी ट्रांजिशन फेज है, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही दिखता है, वो सिर्फ एक वर्जन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो हमारा जो गेम ऑफ लाइफ है वो कंपाइल सिर्फ जावा 8 से होता है, जावा 11 से कंपाइल नहीं होता, इसलिए हमको इसको डिप्लॉय करना है, इसलिए मैं जावा 8 यूज करूंगा। आपके पास कोई जावा 11 का कंपाइलेशन का एप्लीकेशन है तो मुझे भी बताओ, वो हम भी करके देखेंगे। इज इट क्लियर? तब तक मैं सर्च करता हूं, मिला तो ठीक है। ओके, सो जेनकिंस मल्टीपल तरीके से आपका रन होता है। एज अ फर्स्ट थिंग, जेनकिंस जो है हम एज अ सर्विस इंस्टॉल कर सकते हैं। एज अ व्हाट? यस, सर्विस। एज अ सर्विस। सर्विस मतलब हमने जैसे अपाचे HTTPD इंस्टॉल किया था, राइट? AWS logsd इंस्टॉल किया था, यस। यस। सिस्टम CTL या सर्विस कमांड से हम इसको अप डाउन करते थे, राइट? तो ये क्या है, एक पार्ट ऑफ लिनक्स था, ये लिनक्स की एक सर्विस बन गई थी, करेक्ट? या यस। यस यस। तो हम पहले एज अ सर्विस हम उसको इंस्टॉल करेंगे। सेकंड, एक और मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा, वो है वॉर डिप्लॉयमेंट। क्या है?
वॉर डिप्लॉयमेंट ऑन लेट्स से टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर पे मैं एक वॉर डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये दो तरीके से मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जेनकिंस। आपको जो अच्छा लगे वो यूज करो, मुझे ये पर्सनली पसंद है तो मैं कंटिन्यू इसके साथ करता हूं, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस यस ओके। तो मैं पहले हम प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं, जेनकिंस की वेबसाइट देखते हैं, डाउनलोड में क्या क्या नई नई चीजें आई है देखते हैं। अब देखो कैसा होता है ना, अब जैसे कि ये आपके पहले जो बैच थी 7 मई की, इसमें मैंने जावा 8 से सिखाया। तो ये सब चीजें डे टू डे बेस पे आईटी में अपडेट होती जाती है, ठीक है। आज चल रहा है, कल पता नहीं क्या अपडेट हो जाए, वो कल नहीं चले, नया कुछ तो भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आईटी में होता ही रहता है। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी यू ऑल नो दिस थिंग्स, राइट? यस यस सर। या होता रहता है ये। तो ऐसा नहीं है कि हमने किया है वो गलत है, राइट, और वो अभी गलत हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होते रहता है, हमें नए नए चेंजेस की तरफ से हमें अडेप्ट होना ही पड़ता है आईटी में। आज चल गया जेनकिंस का कोई नया वर्जन आ गया, उसके हिसाब से हमें कॉन्फ़िगरेशन अडेप्ट करना पड़ता है। इसीलिए पैचिंग ये कंसेप्ट है आपके कंपनी में। आपके सर्वर जो पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, आपके जो भी एप्लीकेशन पुराने कोडिंग लैंग्वेजेस में चल रहे हैं, पुराने जार्स यूज कर रहे हैं, तो हमेशा उसको अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए पैचिंग करना ये सब आपके डे टू डे टास्क में आता है। इज इट क्लियर? यस हेलो? क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ क्लोजर टू, यू हैव टू बी क्लोजर टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यू शुड बी यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। इज इट क्लियर? या ओके। सो तो आपको क्या करना है, जाना है ब्राउजर पे, यहां पे लिखो इंस्टॉल जेनकिंस, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी jenkins.io, इंस्टॉलेशन ऑफ जेनकिंस। कैन यू सी दिस वेबसाइट? या यस ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये दिखेगा जेनकिंस। आप देख सकते हो लिनक्स पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो, मैक पे इंस्टॉल कर सकते हो। वॉर फाइल्स है आपके पास इंस्टॉल करने के लिए। तो लिनक्स पे देखोगे अलग अलग फ्लेवर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्री रिक्विजिट्स। कैन यू सी दिस? इट इज रिटर्न प्री रिक्विजिट्स मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। क्या बोला है? 256 MB ऑफ रैम। क्या चाहिए? या 56 MB ऑफ रैम। तो और SSD कितना चाहिए आपको? 1 GB ऑफ ड्राइव स्पेस। किसके लिए चाहिए? जेनकिंस इंस्टॉल होगा तो वो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में, वो जेनकिंस में जो भी करोगे वो उधर बैकएंड में इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में स्टोर होता है। तो 1 GB मिनिमम आपको चाहिए ड्राइव स्पेस। कितनी चाहिए मिनिमम? हेलो? 1 GB, ठीक है। और डॉकर के अंदर रन करोगे तो 10 GB। तो डॉकर वगैरह रखेंगे, वो आपका भी कंसर्न नहीं है। अब देखो रेकमेंडेड फॉर अ स्मॉल टीम कितना है? यस 4 GB. 4 GB ऑफ रैम एंड ड्राइव 256 GB ऑफ ड्राइव स्पेस। क्या लिखा है यहाँ पे? 4 GB ऑफ रैम और 256 GB ऑफ ड्राइव स्पेस है। इसको सॉरी 50 GB ऑफ ड्राइव स्पेस आपको रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम स्मॉल टीम के लिए है। कैन यू सी दिस? अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको जावा रिक्वायरमेंट्स। कैन यू सी दिस? इट इज रिटर्न। यस यस सर। जावा रिक्वायरमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो जावा रिक्वायरमेंट। कैन यू सी दिस? या Yes. आप देख सकते हो रिक्वायर्स जावा 11 और जावा 17 दिन सिंस जेनकिंस का 2.3.57 टू 2.6.1 रिलीज। तो देखो ये जावा आपका अपग्रेड हो चुका है। पहले मैंने लास्ट बैच को ही किया था तब जावा 11 था, अभी इन्होंने जावा 8 था, अभी उन्होंने जावा 8 पे नहीं रखा है। नए रिलीजेस सारे जावा 11 को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं सारे नए रिलीजेस? जावा 11 को। इज इट क्लियर? यस। तो ये आपकी है जावा रिक्वायरमेंट। कैन यू सी दिस? यस यस। विंडोज के लिए भी सेम है और वॉर फाइल भी डिप्लॉय करोगे तो भी सेम है, पर वो मेथड अलग है डिप्लॉयमेंट का। ओके, इज इट क्लियर? यस यस ठीक है। तो सबसे पहले लिनक्स पे क्लिक करते हैं, हमारा रेड हैट बेस्ड है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज और यहाँ पे वीकली रिलीज। कैन यू सी दिस? हेलो? यस या तो ये देखो, a new release is produced weekly to deliver bug features and features. Can you see this? Yeah. ऊपर देखो लॉन्ग टर्म रिलीज इज चूजन एवरी 12 वीक्स फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ रेगुलर। तो एवरी 12 वीक्स तो लिखा है, पर 12 वीक्स होता नहीं, 1-2 महीने में आ जाता है। 12 वीक्स मतलब 3 महीने का टाइम होता है, पर ऐसा नहीं है, आ जाता है।
ओके लिखते हैं 12 वीक्स पर आ जाता है जल्दी. इज इट क्लियर? यस. हेलो, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए गए हैं आपको लेटेस्ट रिलीज इंस्टॉल करने के लिए. कैन यू सी दिस? या ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सेम कमांड है. अब देखो जेनकिंस के लिए जो रेपो है, अब देखो यहाँ पे एक मशीन लॉन्च करते हैं. लेट्स लॉन्च वन मशीन. कनेक्ट करते हैं इस मशीन को. cd yum cd etc yum.repos.d. Do you remember this folder? Yes, sir. Yes. What is this folder for? ये किस लिए यूज होता है फोल्डर? कैन समवन टेल मी? ये लिनक्स पढ़ाया था तब बताया था मैंने. yum repos.d क्या होता है? तो सर रिपोजिटरी ये करने सेव. ओके, आपका यम टूल क्या करता है, वो अपने रिपोजिटरी से जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल करके देता है. करेक्ट? या यस. ठीक है. अब अगर आपके यम रिपोजिटरी में अगर आपके पास वो है नहीं, क्या कहते हैं उसको, रिपोजिटरी है नहीं, तो आप क्या करते हो, वहां पे ऐड करते हो yum config manager -f1 add repo. ये कमांड से आप एक यहाँ पे रिपोजिटरी बना सकते हो. राइट? यस. Yes, sir. Yes, sir. अगर वो सॉफ्टवेयर आपकी यम रिपोजिटरी में नहीं है. याद आया? Yes. Yes, sir. यस सर. हेलो. यस. अब देखो जेनकिंस आपकी यम रिपोजिटरी में नहीं है, तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो एक यम रेपो jenkins.repo बोल के बनाया हुआ है, जो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट करना है. कैन यू सी दिस कमांड? यस. ये कमांड वैसे का वैसा उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे jenkins.repo आ गया है. कैन यू सी दिस? Yes. हेलो. यस. यहाँ पे इसकी लिंक है. नहीं तो आप कॉन्फ़िग मैनेजर से भी ऐड कर सकते हो ये यूआरएल, पर उन्होंने ऑलरेडी कमांड दिया तो हम इतनी मेहनत किए. तो डाउनलोड करने की की फाइल की भी जरूरत होती है. तो ये की फाइल भी हम इंपोर्ट करेंगे इस कमांड से. ये की फाइल भी हमने इंपोर्ट कर दी. अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यम अपडेट करना है. आपको करना है, कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं. नया मशीन ही लॉन्च किया है तो हमने क्या करता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट. तो जब भी हम कुछ करते हैं यम अपडेट चलाओ, यम अपग्रेड चलाओ, दोनों चीजें काम करेगी. इज इट क्लियर? यस. Yes, sir. अब ये क्या बोलता है, जावा इंस्टॉल कर दो. यहाँ पे नीचे कमांड है यम इंस्टॉल जावा. कैन यू सी दिस कमांड? हेलो. यस. यम इंस्टॉल जावा 11 ओपन जेडीके यहाँ पे लिखा गया है. तो जावा 11 को ओपन जेडीके पर अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज. यम लिस्ट अब देख सकते हो ये पैकेजेस है क्या, ये अवेलेबल है क्या आपकी यम रिपोजिटरी में पैकेज? नहीं. नो. नहीं. No. यम इंस्टॉल -y. देखते हैं क्या होता है. ये नहीं है बोल रहा है, पर ये आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा है. क्या रिकमेंडेशन कह रहा है कि आपके अमेजॉन ये जो लिनक्स है, ये देखो ये नॉर्मल रेड हैट कर्नल रहेगा आपका, जो रेड हैट बेस्ड वीएम रहेगा इन केस, तो उसके अंदर ये कमांड चल जाएगा. पर हम अमेजॉन यूज कर रहे हैं तो अमेजॉन खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है. कैन यू सी दिस? Yes, हेलो. यस. कैन यू सी दिस? अमेजॉन खुद आपको ये प्रोवाइड कर रहा है. आपको क्या करना है, ये कमांड वैसे का वैसे रन करो. रूट से तो सूडो लगाने की जरूरत नहीं है, फिर मैंने लगा दिया. अब देखो ये आपका इंस्टॉल हो रहा है जावा 11. कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes.
इसको y करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो जावा 11 इंस्टॉल हो चुका है। कैन यू सी दिस? यस, Yes, sir. ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ yum इंस्टॉल जेनकिंस। देखो आपके पास जेनकिंस इंस्टॉल होगा। आप देख सकते हो जेनकिंस का ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। कैन यू सी दिस? 3.661, 2.361। यस यस, Yes, sir. पर ये इंस्टॉल नहीं हुआ क्या? वायर करना रह गया। दिख रहा है आपको? ये आप ही आपकी मशीन पे डाउनलोड हो रहा है जेनकिंस का लेटेस्ट वर्जन। कैन यू सी दिस? Yes. Yes. इसको होने देते हैं डाउनलोड। देखो थोड़ा इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए, ओके? तो इंटरनेट शुड बी लिटिल गुड ये सब करने के लिए। तो जो पहले अमेज़न का जो यूज किया था वो नहीं समझा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे। कौन सा अमेज़न? इसके पहले हमने जो जावा इंस्टॉल किया ना, वो वाला जेडीके, ये वाला हाँ Amazon सर। लिनक्स एक्स्ट्रास, राइट? तो ये Amazon लिनक्स एक्स्ट्रा जो है वो Amazon की लिनक्स की रेपोजिटरी है, उधर भी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ओपन जेडीके उसके अंदर Amazon ने रखा है, तो वहां से हमने डाउनलोड किया। यम से डाउनलोड नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया ये, तो मैंने इधर से डाउनलोड किया है। ओके, ओके ओके। यम रेपोजिटरी में वो- प्रेजेंट नहीं था तो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। आप सेपरेटली ओरेकल के पास जाके भी खरीद ले सकते हो, पर वो क्यों करने का, बल्कि मैंने ओपन जेडीके डाउनलोड किया है। इज इट क्लियर? और ये लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड हो गया ना, मतलब ये कैसे लेटेस्ट समझ में वर्जन आएगा? ही डाउनलोड हुआ है जावा का, जेडीके 11। आप चेक करो, जेडीके 11 0.16 इज द करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। इज इट क्लियर? यस। उसके पहले था Yes. 11.0.15.1, उसके पहले था 11.0.15। ऐसे मल्टीपल डेली आई थिंक मंथली बेसिस पे जावा रिलीज, क्वार्टरली रिलीजेस होते हैं। तो मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं अभी कंपनी में वही अभी ट्रबल शूट कर रहा था। ठीक है। ओके, यस। तो ये आप देख सकते हो लेटेस्ट जेनकिंस भी आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब सर्विस आपको क्या करना है, जेनकिंस को स्टार्ट करना है। कमांड है systemctl स्टार्ट जेनकिंस। क्या है कमांड? systemctl start systemctl आपको क्या करना है, स्टार्ट जेनकिंस। सर्विस भी यूज कर सकते हो, पर systemctl सर्विस से थोड़ा एडवांस कमांड है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है। अगर आप सर्विस से कोई चालू कर रहे हो, systemctl से कोई चालू कर रहे हो, तो systemctl को ज्यादा ये रहता है, प्रेफरेंस रहता है। इज इट क्लियर? क्या इतना डीप में लिनक्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये कमांड यूज करना है systemctl, आपका जेनकिंस स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स वेट। तो यहां पे कैसे मैंने इंस्टॉल किया है, एज अ सर्विस मैंने जेनकिंस इंस्टॉल किया है। कैसे इंस्टॉल किया है? as a service. एज अ सर्विस। आप देखते हो आपके विंडोज में भी सर्विसेज होते हैं, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया है ये। आपको ये सर इधर इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट नहीं करने पड़ता है? जरूरत नहीं है। दिख रहा है आपको? यस, हेलो। Yes. ये सर्विसेज है विंडोज में, तो लिनक्स पे भी एज अ सर्विस किया है मैंने। systemctl स्टेटस जेनकिंस। आप देख सकते हो ये मेरा जेनकिंस अप एंड रनिंग है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. कैन यू सी दिस? अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इसका यूआई होता है। क्या करना है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 8080, तो इसको कॉपी करो आपके पब्लिक आईपी को, कोलन 8080 लिख दो, एंटर करो, तो आपकी जेनकिंस सर्विस आपको दिखेगी। दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? Yes. हेलो। तो ये क्या बोल रहा है, यू हैव टू फर्स्ट अनलॉक जेनकिंस। तो वार लिब जेनकिंस ये आपकी जेनकिंस की होम डायरेक्टरी है। क्या है? Home directory. वार लिब जेनकिंस जो होता है आपके जेनकिंस का होम डायरेक्टरी होता है। क्या होता है? होम डायरेक्टरी, मतलब इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। इंस्टॉल जेनकिंस होने के बाद यहाँ पे सब कुछ कंटेंट आपके जेनकिंस का बनता है। आपको पता है वहां पे लिखा था 1 GB स्पेस, 10 GB स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है प्री रिक्विजिट में, 50 GB स्पेस राइट? याद आया क्या? अभी देखा था। Yes. ठीक है, तो वो इसके लिए होती है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कंटेंट आता है। तो वन बाय वन देखेंगे तो यहाँ पे
ये इस लोकेशन पे एक आपको पासवर्ड मिलेगा, इसको कैट करते हैं, ओके, इस पासवर्ड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो कस्टमाइज जेनकिंस। कैन यू सी दिस? यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है प्लगइन्स ऐड करने के लिए। मैंने आपको बताया था प्लगइन्स क्या होते हैं। व्हाट इज प्लगइन? यहाँ पे लिखा है देखो, plugins are nothing Extra but कुछ feature. additional features which we can add to our Jenkins to extend its use, okay, or to support many different needs. Plugin extend Jenkins with additional feature to support various different needs. आपकी कार है, आपकी कार में आपको एम्पलीफायर चाहिए, आप एम्पलीफायर डाल दो तो वो एम्पलीफायर एक प्लगइन हो गया। आपकी कार है, आपको उसको क्या क्या आता है, वो सस्पेंशन चाहिए अलग से, वो डाल दो, आप उसको मॉडिफाई कर लो। आपके हिसाब से आप आपके कार का यूज और फीचर्स बढ़ा रहे हो। तो सिमिलरली जेनकिंस का यूज और फीचर्स आपको बढ़ाना है तो आपको उसमें कस्टमाइज प्लगइन डालने पड़ते हैं। क्या डालने पड़ते हैं? यस, कस्टमाइज हेलो, आपको सारे प्लगइन डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक तो सजेस्टेड प्लगइन, कैन यू सी दिस? इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंस्टॉल प्लगइन्स दैट जेनकिंस कम्युनिटी फाइंड मोस्ट यूजफुल। कैन यू सी दिस? इंस्टॉल प्लगइन्स द जेनकिंस कम्युनिटी फाइंड मोस्ट यूजफुल, और यहाँ पे है सिलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। मतलब ये ऑप्शन, इस ऑप्शन से क्या कर सकते हो, आपको जो प्लगइन चाहिए एक एक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, और एल्स यू कैन गो विद दिस। तो हर सब लोग यही इंस्टॉल करते हैं, दिख रहा है आपको? एवरीवन यूजेस दिस। सिर्फ कोई 5% लोग हैं जो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सब लोग यही ऑप्शन के साथ जाते हैं, क्योंकि जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है उतने प्लगइन्स इसमें ऑलरेडी हो जाते हैं इंस्टॉल, क्योंकि कम्युनिटी को पता है कि बाकी जगह पे क्या क्या यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes. इज इट क्लियर? Yes. हेलो, ठीक है? Yes. तो इधर क्लिक करोगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या क्या इंस्टॉल करना है। देखो बाय डिफॉल्ट कुछ रहता ही है, आपको एक्सप्लिसिटली कुछ डालना है आप डाल सकते हो, या फिर बैक जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, आप देख सकते हो ये 1 by 1 ये सब कुछ अभी इंस्टॉल होगा। इज इट क्लियर? यस। अब देखो warlib जेनकिंस के अंदर ls-ltr करता हूँ, प्लगइन्स फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके सब कुछ यहाँ पे प्लगइन्स आ रहे हैं। कैन यू सी दिस? यस, Yes. Yes, sir. इसका फॉर्मेट होता है JPI फॉर्मेट, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक एक करके प्लगइन्स डाउनलोड होंगे। अब थोड़ी देर देखो हो रहा है कि नहीं? यस, कैन यू सी? 1 2 3 4 5 6 7 थे, अब इतने सारे आ गए। कैन यू सी दिस? Yes. अभी कितने हैं? अभी देखो 24 आ गए। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, तो वो प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं और इधर आ रहे हैं। कैन यू सी दिस? मतलब इस EC2 मशीन पे ये सारे प्लगइन्स आपके जेनकिंस के अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इसीलिए ये हमें होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ स्पेस लगता है। इज इट क्लियर? Yes. या तो ये होता है इंस्टॉलेशन आपका जेनकिंस एज अ सर्विस का। तो मैंने आपको लेटेस्ट जेनकिंस विथ लेटेस्ट जावा JDK आपको बता दिया। इज इट क्लियर? ये आपको मैं कमांड्स दे देता हूं यहां तक। सर वो आ गया। पासवर्ड का रिपीट करेंगे आप, वो कहा था क्या? वो जेनकिन का पासवर्ड कहाँ से लेना है? वो इधर है, इधर वो आपको पॉपअप में इधर ही दिख जाएगा, आपको इधर ही आ जाएगा पासवर्ड में का। उस लोकेशन पे जाओ, उस फाइल को कैट करो, दिया है देखो, अभी चैट देखो एक बार, दिखा है क्या? इधर चैट में दिया है। यस यस सर। यस, इधर आपको पासवर्ड मिलेगा, आपको भी इधर ही मिलेगा। जब एज अ सर्विस इंस्टॉल करोगे आपको इधर ही मिलेगा। इज इट क्लियर? यस, Yes. ओके। अब देखो व्हाट आई विल डू, ये तो हो गया एक जेनकिंस का मैंने लेटेस्ट वर्जन यम से इंस्टॉल किया। अब मुझे क्या करना है कुछ, अब जैसे कि मुझे जावा 11 जो पुराना वाला था वो इंस्टॉल करना है। मुझे क्या करना है? यस, Java पुराना 8. ठीक है, जावा 8 वाला जो वर्जन सपोर्टेड था, या फिर एक्सप्लिसिटली मुझे एक वर्जन इंस्टॉल करना है। ठीक है, नया मुझे नहीं करना, मुझे मेरे कंपनी में जावा 8 यूज होता है, उसके कंपैटिबल जो जेनकिंस था वो मुझे यूज करना है। इज इट क्लियर? क्लियर है? मेरा व्यू क्लियर है सबको? मैं क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ, Yes. ये क्या किया? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने बोला लेटेस्ट उठाओ, मैंने लेटेस्ट उठाया, राइट?
Yes. Yes. उसके लिए जावा 11 मुझे इंस्टॉल करना पड़ रहा है, पर मेरे कंपनी में जावा 8 यूज होता है, मेरा एप्लीकेशन जावा 8 से कंपाइल होता है, मेरे सारे मशीन पे जावा 8 है, तो मैं जेनकिंस का पुराना वर्जन मुझे इंस्टॉल करना है या फिर एक स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है लेट्स से, और एज अ सर्विस ही करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। इज इट क्लियर? ये कहीं नहीं मिलेगा, Yes. ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैंने लास्ट वीक ही ट्रबल शूट किया ये सब। ओके ना, क्योंकि सब बाकी के बैचेस को आ रहे थे, हो नहीं रहा, तो फिर मैंने अभी जस्ट ट्रबल शूट किया तो देखा कि इसको ये सपोर्ट नहीं करता। नाउ इंस्टॉल जेनकिंस पे जाता हूं। वॉर फाइल्स दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस हियर? वॉर फाइल्स, Yes. वॉर फाइल्स पे क्लिक करो। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको वॉर फाइल्स के अंदर लेटेस्ट टेबल जेनकिंस वॉर फाइल। हेलो, Yes. इसके ऊपर क्लिक करो, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, ओपन लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, जेनकिंस वॉर हटाता हूं। आप देख सकते हो यही वर्जन हमारा अभी इंस्टॉल हुआ है 2.36.1। हेलो, Yes. Yes. एक पीछे जाता हूं, आप देख सकते हो नीचे आओगे, ये बाकी के पुराने सारे रिलीजेस दिख रहे हैं क्या आपको? Yes. Yes. यस सर। तो ये मुझे पता है, इसलिए आपको दिख रहा है ये 3.46.3, 2.346.3। कैन यू सी दिस रिलीज वॉर? या Yes. ठीक है, इसके अंदर वॉर है, ये टॉमकैट पे डालो, टॉमकैट इंस्टॉलेशन आपका हो गया, पर मुझे यम से करना है इंस्टॉल, मुझे ये वाला रिलीज यम से इंस्टॉल करना है। किससे करना है? यस, Yum. एज अ सर्विस करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? ये एक शॉर्टकट है, मैं आपको एक बताता हूँ ये कैसे करते हैं। एक ट्रिक है, एक मशीन नया लॉन्च करता हूं मैं, उसमें जावा 8 डालता हूं, ओके देखो, ये इसके वो स्टार्ट होने तक आपके प्लगइन सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। फोल्डर में जाएंगे ये वाले प्लगइन्स के, ls-ltr, आप देख सकते हो ये इतने सारे प्लगइन्स आपके बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. यस तो सर। ये सारे आपके प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी वो बोल रहा है कि फर्स्ट यूजर बनाने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हेलो, व्हाट First इज इट user. सेइंग? टू क्रिएट योर फर्स्ट एडमिन यूजर। मैं क्या करता हूँ, नाम लिखता हूँ शांतनु, पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड कंफर्म करता हूँ, फुल नेम ये शांतनु लिखता हूँ, एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, ओके, और मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये आपको बोलेगा इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन, आपके जेनकिंस का यूआरएल क्या होगा, तो आपका पब्लिक आईपी और पोर्ट नंबर ही क्या होगा, जेनकिंस का यूआरएल। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. ठीक है, अब देखो, अभी अगर थोड़ी ये AWS के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, AWS में होता है इलास्टिक आईपी। ये रिस्टार्ट करूंगा मशीन तो क्या होगा, ये चेंज होगा, राइट? Yes. हेलो, मेरा यूआरएल चेंज होगा ना, पब्लिक आईपी चेंज होता है। एक तो आप इलास्टिक आईपी लगा सकते हो, करेक्ट? यस सर। Yes. या तो इलास्टिक आईपी क्यों लगाना है, मैं आपको जब इंस्टॉल कल बताऊंगा कि क्या करना है। अभी जो है वो रखो। इज इट क्लियर? यस, Yes. यस सर। Yes. अभी जो है रखो, उसको बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं, बाद में भी सब कुछ कर सकते हैं, तो अभी इसी को रखो। सेव एंड फिनिश बोलो, स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। ये आपका है जेनकिंस का होम, ये आपका जेनकिंस का होम पेज है, या फिर इसको बोलते हैं जेनकिंस डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? Jenkins dashboard. क्या बोलते हैं इसको? जेनकिंस डैशबोर्ड। इज इट क्लियर? ये आपका जेनकिंस का सक्सेसफुली एज अ सर्विस इंस्टॉलेशन हो गया। तो हमने लेटेस्ट जेनकिंस विथ लेटेस्ट जावा जेडीके, हमने ये जावा 11 जेडीके हमने यूज किया है या फिर ये इंस्टॉल किया है। इज इट क्लियर? Yes. हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, वेरी सिंपल कमांड दिए है, जस्ट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, यूजर बनाना है, दैट्स इट, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है? देखो मैंने जो यूजर बनाया वो इधर आ चुका है, शांतनु यूजर, कैन यू सी दिस, अभी जो मैंने बनाया था। ओके, अब देखो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ या फिर इसको रहने दो ऐसे ही। दूसरा मशीन आया क्या अपना जावा 8 का एक। अब मैं पर्टिकुलर वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है वो बता रहा हूँ। कनेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करता हूं मैं, नई मशीन है, देखो यम इंस्टॉल जावा, यहाँ पे ऑलरेडी यम का जावा इसमें है 8 1.8 दिख रहा है आपको जावा 8, या जो कल हमने मैवन के साथ इंस्टॉल किया था वो वाला इंस्टॉल करता हूं मैं। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, ये वाला जावा इंस्टॉल किया। अब यही कमांड्स में चलाता हूँ, कहाँ गए वो कमांड्स, वॉर है, कहाँ गए वो कमांड्स, यम के लिए जो कमांड्स है वो कहाँ गए, यही थे ना वो, ये तो लगेगा हम यम से करेंगे, एज अ सर्विस ही कर रहा हूँ। देखो इसको डालता हूँ, इसको डालता हूँ। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, यम इंस्टॉल जेनकिंस करता हूँ। अब मैंने जावा 11 इंस्टॉल नहीं किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, यम इंस्टॉल जेनकिंस -y कर रहा हूँ। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। आप देख सकते हो ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। Yes, sir. Yes. ठीक है, दिखाता हूँ आपको, एरर दिखाता हूँ क्या एरर आता है इसके साथ। तो इनकेस आपको पूछ लिया किसी ने कि आपको क्या एरर फेस होते हैं, तो आप बता सकते हो कि हमें एक बार एक सिनेरियो फेस हुआ था जिसमें हम लेटेस्ट जेनकिंस डाल रहे थे, पर लेटेस्ट जेनकिंस जावा 11 को सपोर्ट करता था, हमारे मशीन पे था जावा 8। तो क्या एरर आया, कैसे रिजॉल्व किया वो दिखाता हूं मैं। ओके, Yes, sir. वेट करते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। सर ये तब तक फीस का बताएंगे क्या, कितनी लगती है पूरा आरपीएम? मुझे आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? पूरा आरपीएम वाला जो कमांड चलाया आपने वो फी क्यों लगता है? कि आपको लगता है उसको डाउनलोड करने के लिए यम से, विदाउट दैट की यू कैन नॉट डाउनलोड इट। यहाँ पे लिखा है ना की लगेगी बोल के, कैन यू सी दिस? इधर इन्होंने बताया कि आपको की इधर लगेगी, की से ही वो डाउनलोड होगा। ठीक है, अब देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूं, सिस्टम CTL स्टार्ट जेनकिंस, देखो फेल्ड हो गया, कैन यू सी दिस? Yes. हेलो, Yes, sir. सिस्टम CTL स्टेटस जेनकिंस, देखो फेल हो गया ये, कैन यू सी दिस? यस सर। फेल टू स्टार्ट, फिर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? मुझे पता है रीजन है जावा का, क्योंकि मैंने इसको ट्रबल शूट किया। मैंने क्या किया, अलग अलग जावा वर्जन के साथ इसको इंस्टॉल करके देखा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, तो डॉक्यूमेंटेशन में इसका आंसर मुझे मिला, क्लियरली मेंशन था कि जावा 11 ये वर्जन सिर्फ जावा 11 पे चलता है। लिखा था कि नहीं जावा डॉक्यूमेंटेशन में? यस Yes, sir. Yes. लिखा था कि नहीं? अब देखो मैं क्या करता हूं, यम रिमूव जेनकिंस -y, इस जेनकिंस को रिमूव करता हूं, तो ये वर्जन मेरा रिमूव हो चुका है। अब देखो ये ट्रिक है, ये वाला वर्जन सही चलता है ना 3.4.6 जावा पे। आ गया जेनकिंस, जेनकिंस देखो यहाँ पे लिखा है 357 से लेके जावा 11 है। ये क्या वर्जन है इसके पहले, ये कौन सा वर्जन है? यस 346। देखो मैं कैसे इंस्टॉल करता हूं, ध्यान से देखो, यम इंस्टॉल जेनकिंस,
ये देखो नाम ऐसा है इसका, -2.346*-y। देखो मैंने कैसे शॉर्टकट लिया, ये ऐसा ही नाम है, ये मुझे पता नहीं है कि नहीं क्या, ये मुझे पता ही नहीं है आगे का कि 1.1 है कि क्या है कि नो वर्ड्स है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ पता है कि जेनकिंस 346 बोल के यहाँ पे कुछ अवेलेबल है। ओके, मैं जेनकिंस 346 स्टार लिख के -y मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है, कैन यू सी दिस? यस सर। मुझे पता नहीं था 1.1 है कि नहीं है, पर मुझे सिर्फ पता है कि 346 बोल के भी कुछ अवेलेबल हो सकता है मेरे जेनकिंस के रेपोजिटरी में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कैन यू सी दिस? Yes. तो यहीं से डाउनलोड होता है, यहीं से डाउनलोड होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार मार के इसको डाउनलोड किया, अब ये डाउनलोड होगा। अब इसको स्टार्ट करके देखेंगे, ये जब इंस्टॉल होगा, ये जब पुराना वर्जन इंस्टॉल होगा, अब इसको स्टार्ट करके देखेंगे। देखो ये आपका, अब देखो सर्विस, सॉरी, systemctl start jenkins। थोड़ा टाइम लेगा। कुछ एरर आया क्या? No. हेलो, No, sir. No. systemctl status jenkins, देखो इजीली स्टार्ट हो गया विदाउट एनी इशू है। Yes. देखो एक्टिव आ गया। क्या करना है अभी, जस्ट इसका पब्लिक आईपी लेंगे, पेस्ट करेंगे 8080 स्लैश, जेनकिंस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्लैश 8080 काफी है। ये देखो इसने खुद ही बता दी लिंक, जो इसने अभी क्वेश्चन पूछा था। ये देखो इधर ही सामने आपके लिंक है, मेरे को पता नहीं है, समझो आपको नहीं पता, फिर भी ये खुद ही बता देता है। यस, यस सर। Yes. कॉपी करो, कैट कमांड चलाओ, ये पेस्ट करो, इसको कॉपी करो, एडमिन पासवर्ड यहाँ पे डाल दो। पूछता है क्या करना है, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन। अभी भी देखो इसके प्लगइन फोल्डर में यहाँ पे वार लिब जेनकिंस में जाके सीडी प्लगइन्स में जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे प्लगइन्स आपके इंस्टॉल हो गए। इज इट क्लियर? यस, आप जेनकिंस इंस्टॉल होने के बाद भी आप प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल जेनकिंस एज अ सर्विस। तो लेटेस्ट और पुराना वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है एज अ सर्विस मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस Yes. सर। इसकी भी हिस्ट्री दे देता हूं यहाँ पे। आप में से कोई इसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके बाद में मेरे को दे दो, ठीक है? हेलो, ठीक है? ये दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल। वैसे देने की जरूरत नहीं, मेरे को याद रहता है ये सब, ये रोज करता हूं मैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल जेनकिंस एज अ सर्विस बोथ बाय जावा 11 एंड जावा 8। इज इट क्लियर? या Yes. एज अ सर्विस क्यों है? क्योंकि हम सिस्टम सीटीएल से चालू कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि जेनकिंस को एज अ टॉमकैट एप्लीकेशन डायरेक्ट वॉर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है? तो एक और मशीन में लॉन्च करता हूं, मैं बोलता हूं वॉर इंस्टॉलेशन। आई विल लॉन्च वन मोर मशीन।
देखो ये जो डायरेक्टरी है var lib jenkins जो हमने सर्विस से इंस्टॉल किया है, इसको बोला जाता है जेनकिंस होम। क्या बोला जाता है इसको? Jenkins home. जेनकिंस होम, इसको बोला जाता है जेनकिंस होम डायरेक्टरी। ठीक है, इसको बोला जाता है जेनकिंस की होम डायरेक्टरी। आपको अगर कोई बैकअप लेना है जेनकिंस का, आपको पूरा बैकअप करना है जेनकिंस की डायरेक्टरी को, तो क्या करना है, इसकी जिप बनाओ, zip-r jenkins.zip। जेनकिंस स्टॉप करो, जेनकिंस की ये इस फोल्डर की जिप बनाओ और इसको S3 में डाल दो या कोई दूसरे मशीन पे डाल दो, तो इसका ये बैकअप हो जाएगा। इज इट क्लियर? और फिर आप क्या करोगे, वापस इंस्टॉल करोगे, ठीक है, और यहाँ पे रख दोगे कोई मशीन पे var lib के अंदर, और जेनकिंस को इंस्टॉल करोगे तो ये पूरा पिक कर लेगा। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, इसको बोला जाता है जेनकिंस होम। आपको कोई दूसरी डायरेक्टरी बनानी है तो आप एक एनवायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो बाय द नेम ऑफ जेनकिंस होम, और दूसरी डायरेक्टरी को भी आप बना सकते हो। वो सब करने की जरूरत नहीं, बहुत एडवांस है, कोई इतना यूज नहीं करता उसको, बट स्टिल वो पॉसिबल है, आपको सिर्फ वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो var lib jenkins, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। इसके अंदर आपका सब कुछ कंटेंट होता है, क्या जॉब्स बनाओगे, क्या आप स्लेव्स बनाओगे, कितने यूजर बनाओगे, कितने प्लगइन्स डाउनलोड करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इधर स्टोर होता है। इज इट क्लियर? यस, यहाँ पे आपको एक दिख रही है config.xml फाइल। यस, कैन यू सी दिस? ये आपकी जेनकिंस की मेन कॉन्फ़िग फाइल है, ये पूरा आपके जेनकिंस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कौन सा वर्जन जेनकिंस का है, आपका यूजर कौन सा था, ये सब कुछ ये इसको पता रहता है। ये इसकी मेन फाइल है। यहाँ पे इसके अंदर आपको देख सकते हो जेनकिंस होम डिफाइंड है। तो ये जेनकिंस होम जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है var lib jenkins। इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है। तो ये वॉर इंस्टॉलेशन करते हैं। लेट्स डू द वॉर इंस्टॉलेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इजी, कल डिटेल में सब देखेंगे। वॉर इंस्टॉलेशन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे टॉमकेट पहले जावा इंस्टॉल करते हैं, यम इंस्टॉल जावा। जावा तो लगेगा ही, कैसे भी कुछ कैसे भी इंस्टॉलेशन करो जेनकिंस का, कंपलसरी जावा लगेगा। अरे एक दो बार ट्राई किया था लॉन्च करने को, तो जावा में 1.8 वर्जन दिखाई नहीं रहा था। तो जावा लिख के टैब मारो, टैब। हाँ, टैब किया था बट 1.7 तक ही आ रहा था। हाँ सर, मेरे इसमें भी सेम आया था इशू। यम इंस्टॉल यस सर 17 आ रहा है। जावा, टैब मारते जाओ, नीचे दिखेगा। मुझे दिख रहा है ना, ये क्या है, कौन सा मशीन लॉन्च कर रहे हो? सर लास्ट ये सेम EC2 इंस्टेंस T2 माइक्रो। पता नहीं फिर आप क्यों श्योर है आपके पास, यहाँ पे तो चल रहा है। हाँ, नहीं इसमें भी सर 1.8 का एक ही वर्जन आया था सिर्फ, वो भी हाँ, डिबग का, वो जो debug है। वाला। हाँ। डीबग वाला नहीं रहना चाहिए, यही होना चाहिए डेमो। सॉरी, डेमो भी नहीं, नहीं, कहाँ गया डेवलपमेंट। वहां तक ही आ रहा था सर, मतलब नीचे का आ ही नहीं रहा था ऑप्शंस। फिर वो अनइंस्टॉल करना पड़ा उसको, फिर न्यू मशीन लॉन्च करने पे आ गया था सेकंड टाइम। नया मशीन लॉन्च करो, फिर कुछ इश्यू हो सकता है। डेवलपमेंट यही वर्जन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कमांड चलाओ, सर्च करते मत बैठो, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कमांड चलाओ। अभी मैं क्या करता हूँ, टॉमकेट डाउनलोड करता हूँ। टॉमकेट 9 डाउनलोड करते हैं। जिप फाइल, कॉपी लिंक एड्रेस, डुप्लीकेट करते हैं इसको, अनजिप करते हैं टॉमकेट, फुल परमिशन देता हूं मैं इसको। अच्छा, एग्जीक्यूटिव परमिशन चाहिए इसको। आते हैं टॉमकेट के अंदर, वेब ऐप के अंदर जाता हूँ, डायरेक्टली इधर डुप्लीकेट करता हूँ वॉर फाइल। दिख रही है आपको ये वॉर फाइल? यस, कैन यू सी दिस वॉर फाइल? यस, ये भी लिंक दे देता हूँ, यूज दिस लिंक। कौन सी भी वॉर फाइल आपको चाहिए डायरेक्टली डुप्लीकेट करो, पर आप लेटेस्ट वाला करोगे तो जावा 11 चाहिए। ये वाला यूज कर रहा हूं मैं। ये देखो अभी क्या हो रहा है, jenkins.war आपके पास डाउनलोड हो रहा है। कैन यू सी दिस? यस,
टॉमकैट के वेब ऐप फोल्डर में। तो सारे वेब एप्लीकेशन आपके टॉमकैट के वेब ऐप फोल्डर में जाते हैं डिप्लॉय होने के लिए। ठीक है, आ गया इधर बिन में जाओ, startup.sh चला दो, cd logs में जाएंगे, विल गो टू लॉग्स, टेल करेंगे catalina.out जो टॉमकैट का लॉग फाइल का आउट सारे टॉमकैट का सर्वर कर देता है। ये देख रहे हैं आपको डिप्लॉइंग वेब एप्लीकेशन jenkins.war आ रहा है, या कैन यू सी दिस? यस, ये देखो जेनकिंस आपका डिप्लॉय हो रहा है, दिस इज हाउ यूज जेनकिंस। देखो बता दिया इसने रूट पासवर्ड, इधर ही टॉमकैट के लॉग में बता दिया क्या? yes, देखो टॉमकैट के लॉग में बता रहे, समझो लॉग मिस हो गया आपसे, फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेंस का पब्लिक आईपी दो, यहाँ पे पेस्ट करो, पोर्ट नंबर 8080। अभी देखो ये एज अ टॉमकैट का वेब एप्लीकेशन है, इसीलिए आपको /jenkins लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगले पहले के केस में एज अ सर्विस था, वो लिनक्स पे एज अ सर्विस इंस्टॉल हुआ था, तो डायरेक्ट पोर्ट 88 पे चलता था, आपको स्लैश वगैरह लिखने की जरूरत नहीं थी। पर ये हम टॉमकैट पे चला रहे, किस पे चला रहे? टॉमकैट पे एज अ एप्लीकेशन चला रहे। तो टॉमकैट पे अगर आप कुछ होस्ट करते हो तो टॉमकैट का आईपी और पोर्ट नंबर और /एप्लीकेशन नेम से ही आपको एक्सेस करना है। तो ये मैं एक्सेस करता हूं, आप देख सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है। इज इट क्लियर? सिर्फ डायरेक्टरी चेंज होती है जेनकिंस होम की। कैन यू सी दिस? यस। ठीक है, root.jenkins जो होता है, cd root.jenkins, दिस इज योर जेनकिंस होम इन केस ऑफ टॉमकैट इंस्टॉलेशन। बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट डायरेक्टरी चेंज होती है। इज इट क्लियर? यस, यस सर। इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, कंटिन्यू करो, प्लगइन्स को इंस्टॉल करो। अब यहाँ पे देखो, ये इधर देखो सेम है। ये कौन सा वाला है? ये एज अ सर्विस जावा 8 वाला, ये इंस्टॉल हो गया जेनकिंस आपका इधर में। बाकी सब कुछ सेम है। कैन यू सी दिस? हेलो? यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेटअप वही हो रहा है, यहाँ पे भी प्लगइन्स बोल के डायरेक्टरी है, इसके अंदर सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। कैन यू सी दिस? क्या? यस। हेलो? तो मैंने आपको बताया जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करना है। मैं इससे कंटिन्यू करने वाला हूं, आई विल कंटिन्यू विद टॉमकैट। ओके, बाकी मैं डिलीट कर दूंगा, आई विल कंटिन्यू विद टॉमकैट। ओके, यस यस सर। अब देखो, अगर आपका कभी कभी नेटवर्क इश्यू रहा तो ये फेल हो जाएगा, ये रेड आ जाएगा, जैसे ग्रीन आ रहा है पास होने के बाद, ये रेड आ जाएगा। आपको वापस रिट्राई करना है। क्या करना है? यस, यहाँ पे नीचे रिट्राई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, रिट्राई करना है, दैट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना। इज इट क्लियर? यस। हेलो, इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो क्या करो, आज ये सारा इंस्टॉलेशन करो, टुमारो वी विल स्टार्ट विद जेनकिंस, उसके अंदर के कंटेंट्स वगैरह देखेंगे, एक एक करके सब कुछ चेक करेंगे। ओके, यस यस। ओके देन, सी यू गाइस टुमारो, बाय। हेलो, बाय गाइस। यस सर, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Good night, sir.